नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में मेरे साथ में है तोक सिंह राजपुरोहित। सबसे पहले तोक जी को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आप वर्तमान के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परिणाम घोषित हुआ है उसके अंदर आप बाड़मेर जिले से चयनित हैं। EWS के अंदर आपकी सेकंड रैंक है। तोक सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार को, हमारे संकल्प परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। सर, आपको और संकल्प परिवार को मेरी तरफ से बधाई। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए इनको। आप हमारे लाडले जानना चाहते हैं कि आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम तोक सिंह राजपुरोहित है, लखा जैसलमेर से हूँ और मेरा फॉर्म बाड़मेर से भरा हुआ था। अच्छा, बाड़मेर से आपने फॉर्म भरा था और बाड़मेर से आप सेलेक्ट हो गए जी। आपका सपना पुलिस में ही जाने का है या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे थे और इसी के साथ साथ में आपको लगा कि नौकरी की अहमियतता होती है तो मैं इसमें भी आवेदन करूं और अगर यहाँ नौकरी लग जाती है तो मैं इसमें नौकरी में रख करके और अच्छा भी कार्य कर सकता हूँ? जी सर, वैसे ही हुआ। मैंने प्रॉपर रूप से तो कांस्टेबल की कभी तैयारी की नहीं थी और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, RAS की। तो 12th होते ही मैं जयपुर चला गया था, इसकी तैयारी कर रहा था RAS की। बीच में वो लॉकडाउन लग गया, फॉर्म भरा हुआ था तो ये दे दिया एग्जाम। वैसे जॉब सिक्योरिटी तो होती है अपने समाज में, वैसे ही प्रचलन होता है जॉब सिक्योरिटी का। बिल्कुल, तो इसमें भी हो गया तो सर अभी कर ही रहे, आगे ज्वाइनिंग हो गई तो। ये एक बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि आप 12th पास करके ही चले जाते हो। लोग BA पास करने के बाद में जाते हैं, तो इतना जल्दी आपको कैसे लगा कि मुझे 12th पास करके सिविल सेवाओं के लिए जाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए? इतनी जल्दी आप प्रिपेयर कैसे हो गए? सर, वो पहले से ही मेरे था। 10th करने के बाद में किसी ने कहा था साइंस ले लो, तो फिर वो साइंस 11th में मैंने कुछ दिन के लिए साइंस भी ली थी। फिर वो साइंस में वो मेडिकल फील्ड में या उसमें जाना ही नहीं था, बायोलॉजी ली थी। फिर उसको कैंसिल करके आर्ट्स में यार शुरुआत से वो 10th के बाद में ऐसे सोचा कि सिविल से रोहन में जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद में सीधा ही 12th हो गई थी। 12th के बाद में ये स्टार्ट कर दिया RAS तो को। आप जैसे इतने प्रतिभावान जब राजस्थान पुलिस विभाग के बेड़े के अंदर आ रहे हैं तो ये पुलिस विभाग के लिए भी एक गर्व की बात है। तो आज से आप इस विभाग में रहते हुए आगे और तैयारी करना चाहोगे आपकी? जी सर, मैं इस पुलिस विभाग में रहते हुए भी आगे RAS की तैयारी कंटिन्यू करूँ। वैसे भी मैं 3 साल से कर रहा हूँ तो मेन मोटिव तो वही है, लेकिन जब सिक्योरिटी के लिए ये कर ही लिया है तो फिर आगे वो तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा बताइएगा, पेपर के अंदर कितने अंक आपके पेपर में? पेपर में मैं सर मेरे 60+ अंक थे। 60+ होंगे आपके। और आपका फिजिकल कहाँ पर हुआ? फिजिकल मेरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंडोर रोड जोधपुर पे हुआ जोधपुर था। में हुआ। अच्छा, फिजिकल के लिए आपने पहले कितने टाइम तक फिजिकल के लिए अपने आप को तैयार किया? सर, फिजिकल देने से पहले मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं फिजिकल दूंगा, लेकिन उसी दिन वो वैसे 2 दिन पहले ख्याल आया कि मैं फिजिकल देना है तो मैंने फर्स्ट बार ही दौड़ उसी मैदान में की थी। जैसे 5 साल से पहले तो मैं कभी 5 किलोमीटर पैदल ही तक नहीं चला हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट डे था उसी दिन फिजिकल हो गया, 23-24 मिनट में भी दौड़ हो गई थी। लोग ऐसा सोचते हैं कि फिजिकल की तैयारी करने के लिए हमारे को 3-3 महीने 2-2 महीने तैयार होना चाहिए, जो कि एक दिन फिजिकल की तैयारी नहीं की और जिस दिन दौड़ थी उसी दिन दौड़ करके फिजिकल में आप पास हो जाते हो। यही बात सत्य है? यही सर, यही सत्य होता है, लेकिन फिजिकली फिट होना जरूरी होता है। फिजिकली और मानसिक रूप से अगर फिट हो तो ही हो सकती है। अगर मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट हो, फिर भी दौड़ नहीं हो सकती। अगर आप में इच्छा, दृढ़ इच्छा है और फिजिकली फिट हो तो अपने आप हो जाती है। फिजिकली फिट नहीं होते भले ही 12 महीने तैयारी कर लो, दौड़ होनी होती नहीं। होनी नहीं है, बिल्कुल। थॉर्नडाइक ने कहा था कि मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से तत्पर होना बहुत जरूरी है। मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर भी, आप शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही राजस्थान पुलिस के अंदर इस बार बच्चे चयनित हुए हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परिपक्व भी हैं। आप जो ये पुलिस के अंदर जो अभी ऐसे कई बच्चे होंगे जो असफल भी हुए हैं, निराश भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असफलता ही सफलता का राह होती है। तो असफलता से वो ऐसे कुछ नहीं होता। असफलता जैसे किसी की सीटें कम होती है या किसी की मेरिट ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है हमारे में वो प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वो आगे भी वैकेंसी आती है उसमें भागे आजमाएंगे, और भी वैकेंसी जाती है उसमें भी करेंगे तो हो जाता है वैसे। और वो ये भी होता है कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अपना शिक्षक होता है वो अपनी खुद की गलतियाँ होती है। जिस दिन से अपनी गलती को सुधारना स्टार्ट कर देगी वही अपनी गलती अपना शिक्षक बन जाएगी, और खुद से ज़्यादा बेहतर अपने को और कोई नहीं जानता है। हाँ, दूसरे पे दोषारोपण करने से अच्छा है खुद की गलतियां देखो। किसी दूसरे पे दोषारोपण कर दे या फिर ये कह दे मैंने फिजिकल की तैयारी करनी, और ज़्यादातर मेरिट में रहे उनके भी यही होता है। तो मेरिट में कहीं ना कहीं कमी रही है, वो खुद की रही है। बिल्कुल रही होगी।
तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की गलतियां क्या है उसके ऊपर ध्यान दें, और एक भर्ती में सिलेक्शन नहीं होने से कोई सारे रास्ते बंद तो हो जाते नहीं है, दूसरे रास्ते और भी खूब है, उस पर आप लोग प्रयास करें, मेहनत करते रहें और डेडिकेशन आपका बहुत अच्छा हो। आरएस के कितने अटेम्प्ट दिए आपने? आरएस का सर अभी मेरा फाइनल इसी वर्ष क्लियर हुआ अच्छा, है। इसी बस के अभी जैसे एसआई की भी विज्ञप्ति आ चुकी है तो उसका भी आवेदन किया आपने? एसआई मेरा फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और एसआई की भी वैकेंसी है, तो अपने अब तो इसी विभाग में आ गए तो एसआई का देना अपने आप में 2 स्टार लगाना चाहोगे? तो इसी विभाग के हम भी है, तो इसी विभाग की भर्ती है, उसमें तो जाना होता ही है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे संकल्प से चयनित हुए हैं, और मैं राजस्थान के दूसरे ज़िलों के विद्यार्थी भी जो भी आएंगे मेरे पास उनका भी इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आऊँगा। जब ये अब इनको आपको कौन सी तारीख को बुलाया है? हमें सर 20 तारीख को 20 तारीख को बुलाया, और हो सकता है 21 तारीख की इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो 21 तारीख को ज्वाइनिंग होने के बाद बाड़मेर के जो भी बच्चे होंगे, जैसलमेर से चयनित होंगे, पाली, जालोर, जहाँ से होंगे, कई लोग फर्स्ट रैंक्स भी सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको बुला करके आपसे इंटरव्यू करवा के आपसे मुखातिब करवाएंगे, ताकि आपको भी लगे कि वर्तमान के अंदर कैसे किस बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आप लोग भी अच्छी मेहनत करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तोक सिंह जी, आपने समय दिया, संकल्प परिवार में आए और स्टूडियो के अंदर, और एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।